अब देखो जो सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल के लिए देखो ये 3 डायमेंशन होता है। ये मेरे पास एक स्फेयर है और इसका जो मान लो एक मैं इतना सा एरिया लेता हूं, एक एरिया ले लिया और ये जो एंगल बना रहा है कोन शेप में ऐसे, ठीक है। और ये जो एंगल है यही एंगल आपका सॉलिड एंगल होता है और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टीरेडियन। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया, ये जो एरिया सरफेस एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, इसके परपेंडिकुलर है। सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। ये मेरा रेडियस हुआ, ये रेडियस स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? सरफेस एरिया ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है जी मेरे पास सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल किस में मेजर किया जाता है? सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टीरेडियन, यानी SR, शॉर्ट में SR कह सकते हैं बच्चे इसको। और 1 स्टीरेडियन कितना होता है? 1 स्टीरेडियन एंगल की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम R स्क्वायर एरिया ले लें, यहां पर एरिया क्या ले लें हम यहां पर, देखो अब हमारे पास अगर एरिया कितना है, यहां पर मैं एरिया ले रहा हूं, देखो ये जो एरिया आपके पास है, एक क्यूब ले लेता हूं मैं से, सॉरी स्क्वायर, R और R, इसका जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये जो एंगल है और इसका एरिया कितना है, ये R और ये भी R है। ये एरिया ऑफ दिस स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू R इंटू R, R स्क्वायर। देयरफॉर ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये एंगल, ये आपका 1 स्टीरेडियन है, 1 SR एंगल है ये। देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया हियर? एरिया क्या है? अब जरूरी नहीं एरिया आपका सर्कुलर ही होगा, ये स्क्वायर शेप का एरिया भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल बना रहा है ये क्या होगा? एरिया क्या है इसका? एरिया है R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, कैंसल्ड आउट, इज इक्वल टू 1 SR एंगल बनाया इसने, इसको बोलते हैं 1 स्टीरेडियन, एक स्टीरेडियन एंगल। फिर से याद रखो, अगर मैं यहां पर मान लो एक सर्कुलर शेप का यानी कि स्क्वायर शेप का एरिया लेता हूं और जिसका लेंथ कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ, स्क्वायर का जो साइड है ए साइड का मैं स्क्वायर ले लूं और वो जो एंगल सबटेंड करेगा यहां पर वो 1 स्टीरेडियन होगा। कौन सा एंगल हुआ वो? 1 स्टीरेडियन। अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, कंप्लीट सॉलिड एंगल, तो वो कंप्लीट सॉलिड एंगल कैसे बनेगा? ये पूरा एरिया, मान लो यहां से यहां तक मैं अगर ये सारा एंगल लेता हूं यहां तक, तो यहां से यहां तक ये क्या है? धीरे धीरे ये कवर करेगा, पूरा स्फीयर करेगा, कंप्लीट स्फीयर। फॉर कंप्लीट एंगल
for complete angle, complete solid angle, for complete solid angle, for complete solid angle एरिया, कंप्लीट स्फेयर बनाएगा और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड क्या होगा, डिवाइड होगा रेडियस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई रेडियन, सॉरी स्टीरेडियन, एस आर सॉलिड एंगल ये। तो कंप्लीट, देयरफॉर कंप्लीट solid angle, solid angle is equal to 4 पाई एस आर, 4 पाई स्टीरेडियन है। हम यूं कह सकते हैं कंप्लीट जो एंगल बनाता है ये, ठीक है, उसमें एक सर्कल दिखाता पूरा और इसमें पूरा स्फीयर बताएगा कंप्लीट एंगल में। इसका मतलब है स्टीरेडियन में कितना होता है ये, कंप्लीट सॉलिड एंगल 4 पाई स्टीरेडियन होता है और कंप्लीट प्लेन एंगल होता है 2 पाई रेडियन। अगर मैं यूं कह दूं कंप्लीट प्लेन एंगल, हमने अभी जस्ट निकाला था क्या, कंप्लीट प्लेन एंगल, कंप्लीट प्लेन एंगल क्या है, ये आपके पास है, दिस इज 2 पाई रेडियन, ये डिग्री में 360 डिग्री है ये। इस प्रकार से कंप्लीट प्लेन एंगल की बात करें तो 2 पाई रेडियन होगा, कंप्लीट सॉलिड एंगल की बात करें तो 4 पाई एस आर होगा यानी स्टीरेडियन है ये आपका। क्लियर होगा इतना, देखिए